सो वेलकम टू स्किल्स। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू पाइथन करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन में हम लोग पूरी सीरीज होने वाली है जिसमें हम लोग पूरे पाइथन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल को लाइक कर सॉरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पाइथन पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे बनाया किसने? ग्यूडो वैन रोसम ने इसे बनाया है। ये सबसे इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब पाइथन का यूज़ किस लिए होता है? पाइथन का यूज़ वेब डेवलपमेंट में होता है। वेब डेवलपमेंट में सर्वर साइड को हम लोग बैकएंड भी बोलते हैं। ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है। एआई में होता है। एआई का ही जो सब पार्ट है, मतलब जेन एआई का ही सब पार्ट क्या क्या है? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो इन चीज़ों में पाइथन का यूज़ होता है। पाइथन जो है मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अभी फिलहाल। सो पाइथन का जो है, सबसे पहला जो आउटपुट का सिंटैक्स है वो है प्रिंट। प्रिंट जो है वो पाइथन आउटपुट सिंटैक्स है। पाइथन कमेंट्स, पाइथन में जो कमेंट्स होते हैं वो क्या करने के काम आते हैं? कोड को एक्सप्लेन करने में, कोड को और रीडेबल फॉर्म, मतलब कैसे पढ़ सके कोड को, कोड के बारे में जानने के लिए काम आते हैं। सो अगर कमेंट्स रहेंगे तो हम लोग को जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे बार बार रन करके नहीं देखना पड़ेगा। अट दो तरह के पाइथन में कमेंट्स होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। सो पाइथन डाउनलोड कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो पाइथन डाउनलोड करने के लिए हम लोग आ गए गूगल पे। यहाँ पे हम लोग डालेंगे पाइथन डाउनलोड, पाइथन डाउनलोड। यहाँ पे हम लोग जाएंगे इस लिंक पे। इस लिंक पे जाने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे ये सब पाइथन का जितने भी आया है, अभी लेटेस्ट आया है वो है पाइथन 3.15। ठीक। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड पाइथन इंस्टॉलर, और फिर इसके बाद इस पे क्लिक करके छोड़ देंगे। तो इस तरह आपका पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। सो मेरे में पाइथन डाउनलोडेड है तो इसलिए अभी मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। तो इसे मैं क्लोज करता हूँ। और हम लोग जितने भी काम करने जाएंगे सब VS कोड पे करने जाएंगे, तो इसलिए VS कोड पे सेटअप कर ले। तो बेसिकली पहले मैं इसे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं चलता हूँ अपने VS कोड एडिटर पे। हम लोग आ चुके हैं VS कोड एडिटर पे। यहाँ पे एक फोल्डर में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे day1.py। सो या हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, day1.py। तो पाइथन का जो एक्सटेंशन है वो .py है। इससे हम लोग फाइल बना सकते हैं कोई भी पाइथन का। नेक्स्ट हम लोग जो है वो सबसे पहले देखते हैं कि पाइथन का जो प्रिंट स्टेटमेंट है, या सबसे पहला कोड अपने लिखते हैं वो है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। तो ये जो है सबसे नॉर्मल और सबसे पहला कोड है। इसे यहाँ पे रन करके देखते हैं। जैसे ही रन करेंगे हमारे ये टर्मिनल पे चल चुका है। देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ चुका है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे अपना या किसी चीज़ का नाम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं दूसरा चीज़ कुछ डाल के, और ये रन करेंगे, ये यहाँ पे आ चुका है। हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिए। कमेंट्स, तो हम लोग दो तरह के कमेंट्स देखे। एक सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग हैशटैग का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे डालेंगे आवर फर्स्ट कोड। तो ये कमेंट हो चुका है। ये अब हम लोग को बताएगा कि ये प्रिंट नहीं होगा, ये कंसोल में प्रिंट नहीं होगा। हम लोग अभी देख सकते हैं, जैसे प्रिंट 1 करते हैं और इसे रन करते हैं तो 1 आ चुका है, लेकिन ये प्रिंट नहीं हुआ। ये इसकी खासियत है।
अब मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी। तो हम लोग बेसिकली 3 एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कितने भी लाइन लिख सकते हैं, ABCD, सो सारे लाइंस जो है वो कमेंट ही रहेंगे। फिर से हम लोग रन करते हैं और ये कमेंट ही है। तो ये काम आता है कमेंट का। सो बेसिकली हम लोग ज़्यादातर सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट बेसिकली कम ही यूज़ करते हैं हम लोग। सो हमारा कमेंट्स हो गया। अब हमें कुछ क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग के जो हमें सॉल्व करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हम लोग को राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो पाइथन वर्ल्ड। सो हमें प्रोग्राम लिखना है इस चीज़ को प्रिंट करने के लिए। सो लिखते हैं प्रिंट हेलो पाइथन वर्ल्ड। सो इसे हम लोग रन करते हैं। सो ये आ चुका है हेलो पाइथन वर्ल्ड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को अपना नेम, एज और सिटी 3 लाइन में प्रिंट करना है। सो इसे हम लोग कमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल/ अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद कमेंट हो जाएगा। ये होता है VS कोड में एक शॉर्टकट। सो टर्मिनल को थोड़ा क्लियर करते हैं, क्लियर। और नेक्स्ट कोड हम लोग लिखते हैं। तो नेक्स्ट कोड क्या है? नेम, एज और सिटी। तो नेम में प्रिंट स्किल्स, मैं कंपनी का मतलब अपने जो चैनल का है उसका नाम लिख रहा हूँ। स्टार्टेड इन तो 1 ईयर, 1 ईयर। और एड्रेस कहीं का भी डाल सकते हैं, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। सो इसे मैं रन करूँगा तो ये आ चुका है स्किल्स है 1 ईयर और न्यू दिल्ली। सो नेक्स्ट है हमारा एक पैटर्न बनाना है एस्ट्रिक का यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पैटर्न बनाते हैं। सो सेम क्वेश्चन में हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। और इसे रन करते हैं। ये एक पैटर्न बन के आ चुका है। सो हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब जो लास्ट का 2 क्वेश्चन क्या है? प्रिंट ए पाइथन वर्जन, प्रिंट पाइथन वर्जन यूजिंग कोड। तो पाइथन वर्जन हमने अभी देखा, कौन सा पाइथन वर्जन था? 3.15। सो इसे हम लोग कमेंट करते हैं। सो पाइथन वर्जन 3.15। तो प्रिंट पाइथन वर्जन इक्वल टू 3.15। सो इसे रन करते हैं। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? हमें मल्टी लाइन कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 4 के कोड को। सो ये भी हम लोग कर लेते हैं। सो मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम लोग को ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट हो चुका है। इसे करेंगे सेव। और जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट आ रहा है। इसी के साथ हमारी इंट्रोडक्शन टू पाइथन लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बेसिकली अब हम लोग हर डे ये पाइथन का सीरीज लाएंगे।
इसमें हर दिन हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होंगे। अगर आप मेरे साथ ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो बेसिक्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो और एडवांस के लिए आपको खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ चैट जीपीटी पे जाइए और उस पे लिखिए जनरेट 5 क्वेश्चन, आई हैव स्टडीड दिस मच, क्या क्या आपने पढ़ा, उसको जनरेट करने के लिए बोलिए 5 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, वो जनरेट कर देगा। तो आप उससे जनरेट करवा के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली आज तो कुछ प्रैक्टिस करने लायक नहीं है, आज के लिए बस ये क्वेश्चन ही काफ़ी है, ये 5 ही क्वेश्चन काफ़ी है। नेक्स्ट जो है हमारा वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स और इनपुट फंक्शन। तब आप कुछ तब ये नॉर्मली 5 क्वेश्चन है, तो इसमें आप कुछ एमसीक्यू कर सकते हैं। और फिर आप जो नेक्स्ट वीडियोस है डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स पे, तब से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।